हेलो दोस्तों, दीप वानीस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पनीर की एक ऐसी रेसिपी जो कि बहुत ही अलग तरीके से बनती है और इसका स्वाद भी बिल्कुल हट के आता है। और ये रेसिपी इससे पहले आपने कहीं नहीं देखी होगी। इसका नाम है पनीर चेट्टिनाद। ये साउथ इंडिया में बहुत फेमस है और आज मैं आपको इसकी अब तक की सबसे परफेक्ट रेसिपी बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे सारे स्टेप्स ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं इसको बनाने का प्रोसेस। तो सबसे पहले इसका मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए एक पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे, उसमें 4 से 5 कली लहसुन, 3 से 4 अदरक के बड़े टुकड़े, एक दालचीनी का टुकड़ा, 4-5 हरी इलायची, 3 से 4 लौंग, 7 से 8 काली मिर्च, 1 से 2 चक्री फूल, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ डालेंगे और इसको थोड़ा चला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश नारियल, जिसको मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। ये मैंने आधा कप नारियल लिया है और इसको अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 बड़ी चम्मच भीगी हुई चने की दाल और इसको भी अच्छे से मिलाकर भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे 3 से 4 कड़ी पत्ता और इनको भी इसी मसाले में मिक्स कर लेंगे और इनको मीडियम फ्लेम पे भूनते रहेंगे। इसमें 7 से 8 कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और अब इन सब मसालों को बढ़िया से 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। और जब इन ठंडे हो जाएंगे तब इनको मिक्सर में डाल के इनका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, हमारा चेट्टिनाद का मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब अपने पनीर को फ्राई करेंगे। इसके लिए हम एक पैन में थोड़ा तेल डालेंगे और उसमें अपने पनीर के क्यूब्स डालेंगे। चेट्टिनाद के लिए पनीर को स्क्वायर शेप में कट करना होता है और इनको दोनों तरफ से पलट कर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ मैंने करीब 300 ग्राम पनीर यूज़ किया है। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से पनीर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जब आप पनीर फ्राई कर लेंगे तो एक बोल में गर्म पानी डालेंगे और उसमें थोड़ा नमक डालेंगे और उसमें अपने फ्राई किए हुए पनीर को डिप कर देंगे। इससे क्या होंगे, हमारे पनीर सॉफ्ट बने रहेंगे। अब चेट्टिनाद की ग्रेवी तैयार करेंगे। इसके लिए एक पैन में तेल डालेंगे और 2 बड़े चम्मच बटर डालेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें 1 चम्मच सरसों के दाने और 2 से 3 कड़ी पत्ता डालेंगे। अब इसमें एक बड़ी प्याज पिसी हुई डालेंगे और इसको अच्छे से चला लेंगे। इसमें चुटकी भर हींग डालेंगे और अब इसको मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट अच्छे से भून लेंगे। जब हमारे प्याज बढ़िया से भून जाएंगे तो इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। और जब हमारे मसाले और बढ़िया से भून जाएंगे तो हम इसमें डालेंगे 2 से 3 टमाटर पिसे हुए और इसको भी मसालों में बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसको बढ़िया से चला लेंगे। और अब हम इसको ढककर मीडियम फ्लेम पर तेल छोड़ने तक पका देंगे। और ये देखिए, जब हमारे मसाले बढ़िया से तेल छोड़ देंगे तब इसमें अपना तैयार किया हुआ चेट्टिनाद का मसाला डालेंगे और इसको भी इस ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को बढ़िया से चला लेंगे और इसमें आवश्यकता अनुसार थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे करीब 1 चम्मच गरम मसाला और इनको भी इसमें बढ़िया से मिला लेंगे। जब ये अच्छे से मिल जाएगा तब हम इसको ढककर कम से कम 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे, जिससे हमारे मसाले बढ़िया से पक जाएं। और ये देखिए, हमारे मसाले काफ़ी अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो हम इसमें अपने फ्राई किए हुए पनीर डालेंगे। और सारे पनीर के पीसेस डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको मीडियम फ्लेम पर ढककर कुक कर देंगे, जिससे पनीर में मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अब हम इसको ओपन करेंगे और इसमें डालेंगे करीब आधा कप फ्रेश क्रीम और इसको भी बढ़िया से चला लेंगे और मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स होने के बाद इसको ढककर फिर से थोड़ी देर के लिए कुक कर लेंगे, जिससे क्रीम, पनीर और मसाले सब आपस में अच्छे से
कुक हो जाए। तो अब हमारी पनीर की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें लास्ट में भुनी हुई कस्तूरी मेथी को क्रश करके डाल देंगे और इसको इसमें बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। इसको ढककर 2 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे और अब ये हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है। तो अब हम इसको एक सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। तो ये रेडी है साउथ इंडियन फ्लेवर से भरी हुई हमारी पनीर चेटीनाद। इसका फ्लेवर बहुत औसम आता है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। मुझे यकीन है आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि इसके मसाले बहुत ही यूनिक हैं। और अगर आप टिपिकल पनीर की सब्ज़ी खा के बोर हो चुके हैं तो प्लीज़ ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और डिलीशियस रेसिपीज़ जानने के लिए करिए बस अगले फ्राइडे का इंतज़ार। उसके लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड, एंजॉय एंड स्टे सेफ।